नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 से रिलेटेड जो प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर है उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी के लिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। हमारे को धारा का तात्क्षणिक मान दे रखा है और वर्ग माध्य मूल मान पूछा है। दोस्तों, तो हमारे पास में वर्ग माध्य मूल मान का जो फॉर्मूला है क्या होता है, क्या जानते हैं हमें? वर्ग माध्य मूल मान। तो धारा का यदि वर्ग माध्य मूल मान तो उसको हम IRMS से लिखेंगे। पहले आपके पास में जो भी धारा है उसका वर्ग कीजिए, फिर माध्य लीजिए, फिर उसका अंडर कर दीजिए, तो वो होता है वर्ग माध्य मूल मान। हमारे को क्वेश्चन के अंदर धारा का तात्क्षणिक मान दे रखा है, पहले हम उसका वर्ग करेंगे, फिर इसका औसत लेंगे, फिर उसका अंडर कर देंगे। दोस्तों, तो यहां से आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है I बराबर I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। सर्वप्रथम करना है हमें इसका वर्ग। तो यहां से जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका जब वर्ग कर दीजिए दोस्तों, तो I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। I1 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में आ जाएगा 2 I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 इंटू I2 साइन ओमेगा टी। तो I1 cos ओमेगा टी इंटू में आ गया I2 साइन ओमेगा टी, ये इसका स्क्वायर हो गया। दोस्तों, अब यहां से हम देखेंगे इसको। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा परिवर्तित करके लिख रहे हैं I1 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2, ये जो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इसको हम पुट कर दी दोस्तों साइन 2 ओमेगा टी। तो I1 I2 तो रह जाएगा, ये साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो साइन 2a वाला अप्लाई किया है, जो कि 2 साइन a कोस a के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया है, तत्पश्चात ये आया है। हमारे पास में I स्क्वायर आ चुका है। दोस्तों, I स्क्वायर के बाद में लेना है इसका औसत मान। तो औसत लेने पर औसत लेंगे तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां से देखिए तो I स्क्वायर का बार औसत ले लिया हमने। तो पूरे समयांतराल 0 से लेकर पूरे एक आवर्तकाल के लिए 0 से t तक हम इसका औसत ले रहे हैं। तो यहां से हमारे पास में आ गया I1 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर प्लस में I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी dt। अपॉन में देखिए दोस्तों क्या आएगा, 0 से लेकर कैपिटल T dt आ गया। अब यहां पर जो ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है इसको हम 3 पार्टों में तोड़ देते हैं और इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। फिर I स्क्वायर का बार इक्वल टू 0 से लेकर t तक I1 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी dt, और बट्टे में ये हमारे पास में पढ़ाई है 0 से लेकर कैपिटल T dt। फिर प्लस में इसके अंदर भी हम भाग लगा देंगे, तो 0 से लेकर कैपिटल T I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, फिर अपॉन 0 से कैपिटल T dt। फिर प्लस में देखिए दोस्तों आपके पास में क्या निकल कर आ रहा है, 0 से लेकर कैपिटल T I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी dt अपॉन 0 से t dt। ये हमारे पास में आ चुका है। दोस्तों, हमने इनको तीनों को अलग अलग लिखा और जो इंटीग्रेशन है 0 से t dt का हमने भाग लगा दिया तीनों में ही। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें आपको एकदम क्लियर कर दूं। औसत लेने का जो तरीका है साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होता है
वो 1/2 होता है, और साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी का जो औसत मान होता है वो 0 होता है दोस्तों। तो तत्पश्चात यहां से क्या निकल कर आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी, यदि इनका स्क्वायर है तो इनका औसत मान, ये बार लगा दिए, इसका मतलब इनका औसत मान है जो कि 1/2 होगा। जबकि साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी का यदि हम औसत मान की बात करें तो वो दोस्तों 0 होता है। तो यहां से इसका जो औसत मान आएगा, जो I1 स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास में रह गया कोस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो इसका जो औसत मान लेंगे जब हम, तो 1/2 निकल कर आएगा। तो I1 स्क्वायर इंटू 1/2, यहां से भी क्या निकल कर आएगा दोस्तों, I2 का स्क्वायर, और इसका भी औसत मान है वो आ जाएगा 1/2। यहां से ये साइन 2 ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, इसका औसत मान होता है 0। तो आगे वाली ये वाली राशि है पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। यहां पर हमारे पास में ये आ गया, तो आई स्क्वेयर का बार बराबर I1 स्क्वेयर प्लस I2 स्क्वेयर बट्टे में 2 आ गया। और यहां से जब हम IRMS की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास में इसका हम कर देंगे अंडरूड। जब हम इसका अंडरूड करेंगे तो हमारे पास में IRMS मिलेगा। IRMS बराबर क्या आ जाएगा, इसका अंडरूड कर दीजिए दोस्तों। तो यहां से हमारे पास में आ गया है I1 का स्क्वेयर प्लस I2 का स्क्वेयर अपॉन 2। ये हमारे पास में IRMS आ गया है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान आ गया है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, सेकंड एग्जांपल देखिए, किसी 50 हर्ट्ज आवृत्ति के ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान 200√2 वोल्ट है, तो इसकी तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण लिखिए। देखिए दोस्तों, जब कभी भी ऐसी बात आती है क्वेश्चन के अंदर कि भाई प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान इतना वोल्ट है, इसका मतलब वो प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान होता है, क्योंकि किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो मापन है वो VRMS में किया जाता है, वर्ग माध्य मूल मान में किया जाता है। तो यहां पर तो हमारे को इस क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है कि जो वर्ग माध्य मूल मान है वो 200√2 वोल्ट है। हमारे को उस प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान पूछा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहां पर देखिए दोस्तों। प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान किस तरीके से दिया जा सकता है, पहले उसका व्यापक फॉर्मूला हम यहां पर देखते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो तात्क्षणिक मान होता है दोस्तों, उसको हम लिखते हैं V बराबर Vm साइन ओमेगा टी से। यहां पर हमारे को Vm की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा का मान भी यहां पर फाइंड आउट करना है। Vm की वैल्यू हम यहां से जो VRMS है उससे निकालेंगे, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारे को आवर्ती की वैल्यू दे रखी है, वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों। इस इक्वेशंस को हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, Vm साइन 2πf t से भी पुट किया जा सकता है। हमारे को इस क्वेश्चन में f की वैल्यू दे रखी है 50 हर्ट्ज। जो Vm है वो हमें फाइंड आउट करना है। VRMS की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है 200√2 वोल्ट। यहां से हम Vm बराबर पुट कर सकते हैं। Vm होता है दोस्तों VRMS √2, या VRMS बराबर होता है Vm बट्टे में √2। तो यहां से Vm बराबर आ गया VRMS इंटू √2। VRMS की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 200√2 इंटू में √2 इंटू √2 हो गया 2 को जब 200 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 400 वोल्ट। तो ये हमारे पास में Vm की वैल्यू आ चुकी है। Vm का मान हम यहां पर पुट कर देंगे, F की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, Vm बराबर, Vm की वैल्यू है V बराबर Vm की वैल्यू है 400, यहां से साइन 2 पाई की यदि आप वैल्यू रखना चाहें तो 3.14। F की जो वैल्यू है दोस्तों हमारे को दे रखी है 50 इंटू टी, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो V बराबर हमारे पास में आ गया 400 साइन
देखिए दोस्तों, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 को 2 से गुणा करते 100 को जब इससे गुणा करेंगे तो 2 संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा, 314 टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान आ गया है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों वो है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो मान हमारे को दे रखा है वो है 400 साइन 100 पाई टी। तो इस वोल्टता की आवर्ती कितनी है? देखिए दोस्तों, हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो तात्क्षणिक मान है उसको हम लिखते आए हैं, V बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी से। तो यहां पर हमारे को इस क्वेश्चन में दे रखा है V बराबर 400 साइन 100 पाई टी। तो यदि इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करें तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा? उपरोक्त समीकरणों की तुलना करने पर, दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या आएगा, यहां से ओमेगा टी बराबर आ जाएगा 100 पाई टी, और यहां से हम टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा को हम पुट कर सकते हैं 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ हो जाएगा 100 पाई के बराबर। यहां से एफ बराबर हमारे पास में निकल कर आएगा 100 पाई अपॉन में 2 पाई से पाई कैंसिल हो गया, एफ बराबर हमारे पास में निकल कर आया है 50 हर्ट्ज दोस्तों। तो ये हमारे पास में जो वोल्टता दे रखी है प्रत्यावर्ती वोल्टता, उसकी आवर्ती आ चुकी है दोस्तों। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 5 एम्पीयर है। यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा एमीटर दिष्ट धारा एमीटर जोड़ें तो उनके पाठ्यांक क्या होंगे? देखिए, हमारे को इस क्वेश्चन में बता रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। इसका मतलब है कि इसमें से बहने वाली जो धारा है वो है प्रत्यावर्ती धारा, और उसका जो शिखर मान है दोस्तों वो हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है 5 एम्पीयर। इट मीन्स IM की जो वैल्यू है वो हमारे को दे रखी है 5 एम्पीयर। फिर इसमें ये पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा एमीटर लगा हो, कि यदि जो परिपथ है उसमें प्रत्यावर्ती धारा एमीटर लगा होता है तो प्रत्यावर्ती धारा एमीटर धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है और ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान मापता है। प्रत्यावर्ती धारा एमीटर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का मापन करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा एमीटर, जिसको हम तप्त तार एमीटर भी कहते हैं, उसके द्वारा वर्ग माध्य मूल मान का मापन किया जाता है। जहां से हम उसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। तो इस एमीटर के द्वारा IRMS का मान मापा जाएगा। तो IRMS की जो वैल्यू होती है वो होती है IM बट्टे में √2। तो यहां से इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, IM की वैल्यू हमारे को इस क्वेश्चन में दे रखी है 5 बट्टे में √2। इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं 5 बट्टे में 2 √2 से ऊपर नीचे गुणा हमने कर दिया दोस्तों। तो यहां से 5 बट्टा 2 हो गया 2.5, √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, हासिल की 10 हो गई, 25 और 10 हो गया 35, हासिल की हो गई 3, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, 100 और 3 हो गया 103, हासिल की फिर से 10, 25 और 3 हो गया 28। हम यहाँ पर 3 और 1 4 संख्या पहले पॉइंट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास में दोस्तों आ गया 2.835 एम्पियर। तो जब प्रत्यावर्ती धारा एमीटर लगा होता है तो उसके द्वारा जो धारा का मापन किया जाता है वो दोस्तों IRMS का मापन किया जाता है और उसका मान यहां पर आएगा 2.8350 एम्पियर। सेकेंड पार्ट में देखिए दोस्तों हमारे को क्या पूछा है,
सेकंड पार्ट में हमारे को पूछा है दिष्ट धारा एमीटर जोड़ दें, कि जो प्रत्यावर्ती परिपथ है उसमें यदि दिष्ट धारा एमीटर जोड़ दें। हम आपको बता दें दोस्तों कि जो दिष्ट धारा एमीटर होता है वो धारा के औसत मान का मापन करता है, और प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है पूर्ण चक्कर के लिए वो 0 होता है दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो दिष्ट धारा एमीटर है उसके द्वारा, दिष्ट धारा एमीटर द्वारा धारा का औसत मान मापा जाता है, द्वारा धारा का औसत मान मापते हैं, औसत मान मापा जाता है, और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, औसत मान मापा जाता है, और प्रत्यावर्ती धारा का दोस्तों औसत मान कितना होता है 0। तत्पश्चात इसके द्वारा जो रीडिंग मापी गई है वो आएगी 0। तो यहां पर इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसका आंसर आएगा 0। फिर हम देखेंगे इसका अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों है किसी परिपथ में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, तो वोल्टता का शिखर मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमारे को वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान दे रखा है, इट मीन्स इसका Vrms दे रखा है। Vrms की जो वैल्यू है वो 220 वोल्ट बता रखी है। वोल्टता का शिखर मान पूछा है, तो वोल्टता का जो शिखर मान है उसको हम Vm से पुट करेंगे। वोल्टता का शिखर मान जिसे Vm से लिखा जाता है, और Vm बराबर हो जाएगा दोस्तों Vrms इंटू √2, क्योंकि Vrms बराबर होता है Vm बटे में √2, तो Vm बराबर आ गया Vrms इंटू √2। हमारे को जो वैल्यू दे रखी है Vrms की वो यहां पर हम पुट कर देंगे। 220 दे रखी है, तो 220 गुणा में √2। √2 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 1.414, और यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों कितना निकल कर आएगा आपके पास में। यहां से इस 22 को इस 4 से गुणा कर देंगे, ये 0 इधर पड़ा ही है, तो 22 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 88, 8 हासिल का हो गया। 22 को 1 से गुणा करेंगे, हमारे पास में आ गया 22, और 8 हासिल की 30, फिर 22 को हम 4 से गुणा करेंगे, फिर से 88 और 3 हासिल की तो 91, फिर से दोस्तों 9 हासिल की होगी, 22 को 1 से गुणा करेंगे तो 22 और 9 कितना हो गया 31, ये हमारे पास में आ गया। और 3 संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे, तो ये हमने पॉइंट भी पुट कर दिया, तो हमारे पास में जो Vm की वैल्यू है वो निकल कर आई है दोस्तों 311.08 वोल्ट। ये हमारे पास में आएगा प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, अधिकतम मान। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान निम्न है, I इक्वल टू 3 sin 2πt एम्पियर। तो हमें ज्ञात करना है पहले पार्ट में धारा का वर्ग माध्य मूल मान, दूसरे पार्ट में t इक्वल टू 1/2 सेकंड पर धारा का तात्क्षणिक मान। यहां पर देखिए दोस्तों हमारे को क्वेश्चन के अंदर प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान बता रखा है, ये हमारे को प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान बता रखा है, और हमारे को पूछा है वर्ग माध्य मूल मान। हम प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान को I बराबर Im साइन ओमेगा t से लिखते आए हैं। यदि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हम तुलना करें तो हमारे पास में Im बराबर आ जाएगा 3 एम्पियर। Im बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। हम पहले पार्ट का यहां पर सॉल्यूशन देख रहे हैं। हमारे को पूछा है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है उसका सूत्र फॉर्मूला होता है Irms बराबर Im बट्टे में √2। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान जिसको हम Irms से कहते हैं, और ये होता है Im बट्टे में √2। तो यहां पर देखिए दोस्तों हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे Im की, हमारे पास में क्या निकल कर आएगा Irms इक्वल टू Im की जो वैल्यू है वो है 3, तो 3√2 आ गया।
इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 1.5 गुणा में √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो इसको जब इससे 15 को 4 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। फिर 15 को 1 से गुणा करेंगे 15 और 6 हो गया हमारे पास में दोस्तों, 15 और 6 21। फिर 15 को हम 4 से गुणा करेंगे 60 और 2 हासिल की तो 62। फिर 6 हासिल की हो जाएगी। 15 को 1 से गुणा करेंगे 15, 15 और 6 हो गया फिर से 21। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे 3 और 1 4 संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे तो ये 2.121 एम्पियर हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आएगा, IRMS की वैल्यू आएगी दोस्तों। फिर इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है कि T इक्वल टू 1/2 सेकंड पर धारा का जो तात्क्षणिक मान है वो क्या होगा। हमारे को धारा का जो तात्क्षणिक मान है उसका फॉर्मूला दे रखा है I बराबर IM की भी वैल्यू दे रखी है 3 sin 2πt, ये हमारे को दे रखा है। अब यहां पर हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। तो 3 sin 2π इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 sin पाई की वैल्यू दोस्तों शून्य होती है। तत्पश्चात जो I है उसका मान शून्य आ जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान T इक्वल टू 1/2 सेकंड पर शून्य होता है। तो इस इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आएगा T इक्वल टू 1/2 सेकंड पर धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर 0। फिर हम जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसकी ओर बढ़ते हैं। 50 हर्ट्ज आवर्ती वाली प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। हम प्रत्यावर्ती धारा तथा समय के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो हम पाते हैं कि इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा ज्यावक्रीय है तो इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा होती है। इधर हम लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी ओर हम लेते हैं समय, तो उनके मध्य खींचा गया जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये जो ग्राफ है इस तरफ जो समय है उसको हम इसके एक पूर्ण चक्कर में लगे समय जिसे हम आवर्तकाल कहते हैं उसकी टर्म्स में पुट करते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, जो समय है यहां से लेकर यहां तक जाने में वो होता है एक आवर्तकाल के बराबर जिसे हम कैपिटल T कहते हैं। और दोस्तों यहां से अधिकतम होने में जो समय लगता है वो है T/4, कि 0 से जब धारा स्टार्ट होती है तो धारा की वैल्यू भी 0, जब समय T/4 होता है तो धारा की वैल्यू अधिकतम हो जाती है। इसका मतलब हो गया हमारे को ये पूछा है कि धारा को अधिकतम मान तक पहुंचने में कितना समय लगा है, जबकि हमारे को आवर्ती 50 हर्ट्ज दे रखी है। देखिए दोस्तों क्या है, समय बराबर होता है यहां पर अधिकतम धारा होने में लगा समय, अधिकतम धारा होने में लगा समय, और अधिकतम धारा होने में लगा जो समय है दोस्तों यहां से क्या आ जाएगा T इक्वल टू जो T/4 आ जाएगा। अधिकतम जो पूरा आवर्तकाल में तो T समय लगता है तो T/4 समय में ही ये अधिकतम मान तक पहुंच जाएगी दोस्तों। तो जब स्मॉल d की वैल्यू जब कैपिटल T/4 की इक्वल होती है उस समय में धारा शून्य से अधिकतम पर पहुंच जाती है। हम दोस्तों इस T को F में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं T बराबर होता है 1/F, तो यहां से हमारे पास में स्मॉल t इक्वल टू आ जाएगा 1/4F, क्योंकि इस T की जगह हम 1/F पुट कर देंगे। ये 4 पढ़ाई था, 1/F आ गया। यहां पर F की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूं। F का जो मान है वो हमारे को 50 बता रखा है क्वेश्चन में, तो यहां से 1/, ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया दोस्तों 1/200। और इससे हम किस तरीके से लिख सकते हैं 0.5 गुणा 10 की घात -2, या इसको हम पुट कर सकते हैं 5 गुणा 10 की घात -3 सेकंड के रूप में इसको पुट किया जा सकता है दोस्तों। तो ये था 7वां एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे 8वां,
कि एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व 5/पाई मिली हेनरी है। इसे 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा गया है। तो प्रेरकीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पीयर हो तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी ज्ञात कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। हमारे को एक प्रतिरोधहीन कुंडली दे रखी है, इसका मतलब इसका जो प्रतिरोध है वो नगण्य है। कुंडली है जिसका प्रेरकत्व दे रखा है, इसका मतलब है L की वैल्यू हमारे को इस क्वेश्चन में दे रखी है 5/पाई मिली हेनरी, जिसे हम 5/पाई गुणा 10⁻³ हेनरी भी पुट कर सकते हैं। इसके साथ में हमारे को आवृत्ति दे रखी है 50 हर्ट्ज। इट मीन्स एफ की जो वैल्यू है वो दे रखी है 50 हर्ट्ज। इसके बाद में हमारे को पूछा है प्रेरकीय प्रतिघात। तो जो प्रेरकीय प्रतिघात है दोस्तों वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रेरकीय प्रतिघात को हम अक्सर से लिखते हैं जो कि ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। यहां से आप देखेंगे ओमेगा के स्थान पर हम 2πf पुट कर सकते हैं, तो ये 2πf L हो गया। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, अक्सर मतलब प्रेरकीय प्रतिघात आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, F की वैल्यू हमारे को बता रखी है 50 और L की जो वैल्यू है वो हमारे को बता रखी है 5/पाई इंटू 10⁻³ देखिए इस पाई से ये वाला जो पाई है कैंसिल हो जाएगा। 2 को जब 50 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। 100 का मतलब 10⁻+2, ये 10⁻−3 तो 10⁻1 रह गई। 10⁻1 को हम 0.5 पुट कर देंगे तो हमारे पास में यहां से अक्सर की जो वैल्यू है वो निकलेगी 0.5 ओम। तो ये इसके अंदर पूछा गया जो पहला पार्ट है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, प्रेरकीय प्रतिघात ये होगा। फिर आगे हमारे को पूछा यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पीयर है, इसका मतलब हमारे को धारा की वैल्यू 0.5 एम्पीयर दे रखी है। फिर पूछा है कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है V बराबर होता है दोस्तों I इंटू R। तो यहां पर R के स्थान पर है अक्ष L, तो I की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां से, अक्ष L की वैल्यू यहां से, हमारे पास में कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर आ जाएगा। I की वैल्यू क्या है 0.5, अक्ष L की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है वो भी 0.5 ही है, दोनों वैल्यू 0.5 है। तो V बराबर हमारे पास में आ गया 0.25 वोल्ट। तो ये आ गया है कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशन। फिर उसके बाद में जो 9वां एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे कि एक संधारित्र की धारिता 50 पिकोफैरेड है, उसका 5 किलोहर्ट्ज आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बता रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमारे को C का मान बता रखा है 50 पिकोफैरेड। 50 पिकोफैरेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, 50 गुणा 10⁻12 फैरेड। इसके साथ में हमारे को आवृत्ति बता रखी है 5 किलो हर्ट्ज, जिसे हम 5 गुणा 10⁻+3 हर्ट्ज भी पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे को धारितीय प्रतिघात पूछा है, इट मीन्स हमारे को अक्ष C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 1/ωc के इक्वल होती है। ओमेगा के स्थान पर हम 2πf पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास में ये आ गया 2πfc। f की वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है। इन दोनों की जब वैल्यू रखकर सॉल्यूशन निकालेंगे तो अक्ष c का मान आ जाएगा दोस्तों। यहां से इन सब का मान रख देंगे 2 गुणा में पाई गुणा में f की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 5 गुणा 10⁻+3। c की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 50 गुणा 10⁻12। यहां से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए दोस्तों जब इस 50 को इस 2 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। 100 और 10⁻3 10⁻+5 10⁻±12 तो माइनस में 7 बच जाएगी, बट्टे के ऊपर जाते ही प्लस में 7 हो जाएगी।
यहां पर बट्टे में बच गया है 5 पाई, 5 पाई रह गया है दोस्तों। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 बट्टे में 5 पाई, 10 बट्टे में 5 पाई इंटू 10 की घात 6 पुट कर सकते हैं। इसे हम इस तरीके से पुट कर देंगे, 5 का भाग इस 10 में जाएगा तो 2 बार में 2 बट्टे में पाई गुणा 10 की घात 6 ओम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है 2 बाई पाई इंटू 10⁶ ओम हो जाएगा दोस्तों। आप इसको आगे भी सोल्व करें तो कर सकते हैं, यहां तक भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम देखेंगे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। एक माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ा है। इसकी वोल्टता का मान 200√2 साइन 100t वोल्ट दे रखा है। तो परिपथ में से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, जो परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, इट मीन्स हमारे को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ से प्रवाहित धारा, या हम ये कहते हैं जब प्रत्यावर्ती वोल्टता इतनी वोल्ट है, सीधे वोल्टेज में दे रखी है, इसका मतलब वो Vrms का मान है। तात्क्षणिक वोल्टता स्रोत जुड़ा होता है दोस्तों। तो यहां पर परिपथ से प्रवाहित धारा इट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान की बात चल रही है दोस्तों। इसका मतलब है कि ये हमें ज्ञात करना है Irms। जो Irms होता है दोस्तों, वो होता है Vrms अपॉन जो प्रतिबाधा है वो। यहां पर सिर्फ संधारित्र जुड़ा हुआ है तो यहां पर प्रतिघात होगा और वो होगा अक्ष C के इक्वल। हमें इस क्वेश्चन में Vrms की वैल्यू ज्ञात करनी है, अक्ष C की वैल्यू ज्ञात करनी है। जो Vrms होता है दोस्तों, वो होता है Vm बट्टे में √2 के इक्वल। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो तात्क्षणिक मान है वो दे रखा है, ये है V और ये है दोस्तों Vm। तो यहां से Vm की जो वैल्यू है दोस्तों आप लोगों को पता चल गई है, 200√2 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है, अधिकतम मान है। यहां से Vrms की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, Vm का मान है 200√2 बट्टे में √2 पढ़ाई है, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारे पास में 200 वोल्ट। Vrms की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फाइंड आउट करना है अक्ष C। इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हम परिपथ से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। अक्ष C बराबर होता है हमारे पास में 1/ωc। हमें C की वैल्यू भी दे रखी है 1 माइक्रोफेरेड, ओमेगा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप फिर से इसी फॉर्मूले को गौर करके देखेंगे तो यहां से आप पाएंगे कि ओमेगा बराबर यहां पर है दोस्तों 100। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100। और जो C का मान है वो हमारे को बता रखा है 100, ये इसका मात्रक आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। C की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड, इट मीन्स 10 की घात -6 फेरेड दे रखी है। ये दोनों वैल्यूज यहां से हम क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो अक्ष C की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ओमेगा का मान है 100, C का मान है 10 की घात -6, 100 को इससे गुणा करेंगे 10 की घात -4 रह जाएगी, और जब बट्टे से ये ऊपर जाएगी तो 10 की घात +4 और इसका मात्रक आ गया ओम। अब हम Vrms और अक्ष C दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू Irms में पुट कर देंगे। तो Irms बराबर हमारे पास में Vrms अपॉन अक्ष C, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। Vrms का मान है 200, अक्ष C का मान है दोस्तों 10 की घात 4। 10 की घात 4 बट्टे से ऊपर जाएगी तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 200 गुणा 10 की घात -4, और इससे हम 2 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर, या इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं 0.02 एम्पियर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्तों। तो आप लोगों को इस वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल करवाए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।